आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। आदाब दोस्तों, लोगों के ऊपर भविष्यवाणी और अपने चमत्कारी दावों को लेकर के मशहूर हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की मुसीबत अब बढ़ चुकी है। बाबा के खिलाफ अब किसान नेता राकेश टिकैत ने मोर्चा खोलते हुए उनको खुला चैलेंज दे दिया है। किस तरह से इसको लेकर के पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर के सामने आ रही है। बिहार के अंदर पठान मूवी को लेकर के एक बार फिर बवाल देखने को मिला है। यहां पर बताया जा रहा है कि छपरा में जिस तरह से बजरंग दल के लोगों ने थिएटर के बाहर ताला लगा दिया था, लेकिन उसके बाद अब मामला चनपटिया से सामने आ रहा है, जहां पर चाकू से पठान मूवी जिस सिनेमा हॉल में चल रही थी उस पर्दे को फाड़ा गया है, जिसके बाद दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे लोगों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने आप को चमत्कारी बताते हैं। उनका कहना है कि वो जब अपने आसन पर बैठते हैं तो उनको दिव्य शक्ति मिलती है और इसी शक्ति की वजह से वो लोगों के भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। वो ये बता देते हैं कि लोगों के भविष्य में क्या होने वाला है और उनके भविष्य में क्या चल रहा है और किस तरह से इन सब तमाम मुसीबतों से, चीजों से वो छुटकारा पा सकते हैं। इसको लेकर के तमाम आप देख रहे होंगे विवाद भी हुए। महाराष्ट्र में श्याम मानव नामक एक युवक ने इनको चैलेंज भी दिया, लेकिन बाबा वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अब इस कड़ी में शामिल हो गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को खुला चैलेंज दे चुके हैं। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारी दावों पर अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो चुकी है। एमपी यानी कि बागेश्वर धाम बाबा के गढ़ में जहां जबलपुर के अंदर पहुंचे राकेश टिकैत ने बाबा को खुला चैलेंज देते हुए बोला है, यदि धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार में इतना दम है तो वो देखना चाहते हैं कि देश की तमाम समस्याओं को शास्त्री जी अपने चमत्कार से दूर करके दिखाएं। अगर बाबा जी की दिव्य शक्ति उनको प्राप्त है, बाबा जी के पास दिव्य शक्ति है, तो बाबा जी देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, यानी राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कई जगहों पर और पूरे देश में अदालतों के अंदर कई मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर बाबा के पास शक्ति है तो उसका निराकरण भी करके बाबा दिखाएं। अगर बाबा के अंदर दम है तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने चमत्कारी दावों को लेकर के काफी चर्चा में रह चुके हैं और अब बाबा के गोदी मीडिया के पत्रकार भी जो है तलवे चाटने लगे हैं। लेकिन अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बाबा को खुला चैलेंज दे दिया है। उनका साफ कहना है कि अगर इतना ही शक्ति है तो जो मैंने कहा है वो बाबा करके दिखाएं। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है और वो सब कुछ बता सकते हैं, भविष्य और जो है फ्यूचर की बातें, तो ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से जो है जवानों को किया गया था, उसमें जो आरडीएक्स था वो किसका था और कहां से आया था। बाबा के पास अगर चमत्कार है तो बाबा इसके बारे में भी जानकारी दे। अडानी समूह लगातार धराशायी होता जा रहा है तो उस पर बाबा जी को भी भविष्यवाणी करनी चाहिए। अडानी को इससे कैसे छुटकारा मिलेगा इसके बारे में भी बताना चाहिए और अपनी शक्तियों से इन तमाम चीजों को कम करना चाहिए। तो इस तरह से लोग जो है अब बाबा को लेकर के अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही पठान मूवी को लेकर के। दोस्तों, एक बार फिर बिहार के अंदर नया घमासान देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। शाहरुख खान को थिएटर के अंदर पठान मूवी में जब शाहरुख खान को देख करके एक युवक बताया जा रहा है कि भड़क गया।
और यह पूरा मामला बिहार के चनपटिया के लाल टाकिज से सामने आया है। सिनेमा हॉल में एक युवक पठान फिल्म देख रहा था, तभी फिल्म के पर्दे पर शाहरुख खान को देखते ही युवक को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि उसने अपने कमर में चाकू उसने रखा हुआ था और वहीं पर चाकू निकाला और सिनेमा हॉल के पर्दे को फाड़ दिया। जब तक दर्शक कुछ समझ पाते तब तक युवक पर्दा फाड़कर सिनेमा हॉल छोड़कर फरार हो चुका था, जिसके बाद जो गुस्साए लोग थे उन्होंने उसके साथ आए 2 साथियों को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों साथियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। आप जानते होंगे इससे पहले छपरा में पठान फिल्म को लेकर के बजरंग दल का विरोध देखने को मिला था और थिएटर के बाहर बजरंग दल के इन गुंडों ने ताला भी लगा दिया था। लेकिन अब यहां पर चनपटिया के अंदर भी इसी तरह का एक और नया मामला देखने को मिला है, जहां पर पठान मूवी देखने आए एक युवक को गुस्सा आ गया। शायद वो शाहरुख खान से जल रहा होगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी और कुछ लोगों को शाहरुख खान से ही प्रॉब्लम है और दीपिका से ना जॉन इब्राहिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है इन्होंने थिएटर के पर्दे को चाकू से फाड़ दिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। देश में नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अब सुप्रीम शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था कल, जिन्होंने यानी मुस्लिम बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2021 में उन पर धर्म के नाम पर हमला हुआ, बदसलूकी की गई और यूपी पुलिस ने घृणा और अपराध की शिकायत तक दर्ज नहीं की। यह पुलिस का काम देखिए। उसके बाद अदालत ने कहा कि जब नफरत की भावना यानी इन तमाम चीजों को सुनवाई करते हुए उसके बाद अदालत ने कहा कि जब नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब ऐसा माहौल बनेगा जो खतरनाक होगा। आप देख रहे होंगे आज हमारे देश में धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक सभा की गई थी हिंदू संगठनों की तरफ से, जिसमें किस तरह से बयानबाजी की गई। अफसोस की बात तो यह रही कि जो बयानबाजी करने वाले लोग थे और ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले लोग थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जिन न्यूज चैनलों ने इस पूरे मामले को कवर किया उनको ही दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। ये कितने अफसोस की बात है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देश में जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते, घृणा फैलाते हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकारों को इस पर जो है काम करना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी तब तक समाधान नहीं निकल सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी इस मामले पर की है। आपकी अपने इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।